माथे में हाथ रख कर कहा, बेटा तेरे पे ही भरोसा है, हमारे इस बांध को रुकवा दे, हमारे इस बांध को रुकवा दे, तेरे पे ही भरोसा है। मैं जब बोला कि पटेल जी गए, मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, मैं परमिशन मांग रहा हूं, डोगरी बात का आंदोलन है, जब तक मुझे परमिशन दे दो भगत सिंह बने रहने की, मुझे परमिशन दे दो भगत सिंह बने रहने की, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग मुझे कहीं जगह मार्ग पे इसलिए चलाना चाहते हो क्योंकि आपका दिल मेरे लिए धड़कता है, आपकी भावनाएं मेरे लिए धड़कती है। आप लोग नहीं चाहते, आप लोग चाहते हो कि हमारा ये जो बेटा है, हमारा जो बेटा 25 साल से जो छेड़ता करने लगा है, ये बेटा एक बार एमएलए बन जाए, लोकसभा बन जाए, आपकी ये ख्वाहिश मैं समझता हूँ। आप हम नहीं चाहते, मैं वो समाज कहता है आंदोलन मत कर, धरना मत कर, चुपचाप बैठ जाए, एक बार पद ले ले, एक बार एमएलए बन जा, सांसद बन जा, फिर करते रहना। अरे मेरे पंचमंडलों में पूछना चाहता हूं, वो जब क्षेत्र गांव के लोग, वो क्षेत्र गांव के लोग जब वो खत्म हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर मेरा एमएलए बनने का, सांसद बनने का मतलब क्या रहेगा? इसलिए मैं मनोज भाई पटेल आपसे परमिशन मांग रहा हूं, मैं इस आंदोलन जब तक चले, जब तक मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे हिम्मत दे दो, मुझे भरोसा दे दो। मैं वादा करना चाहता हूं, अगर मेरे पे भरोसा किया, मेरे पे विश्वास किया, तो मैं भगत सिंह जितना ज्ञानी भौतिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने भगत सिंह की मूर्ति हाथ में ली है, तो वो 23 साल का भगत सिंह इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है, तो नरेश मीणा भी क्षेत्र गांव की जनता के लिए अपना नौसवार कर सकता है, अपनी कुर्बानी दे सकता है, अपना बलिदान दे सकता है। और ये जो मूवमेंट है, ये गांधीवादी तरीके से नहीं मिलेगा, ये गांधीवादी तरीके से ये मामला हल होने वाला नहीं है, ये हल होने वाला नहीं है। अरे मैं देख रहा हूं मलाना डूंगर में पंचायतें हुई, क्या कोई कलेक्टर भी तुमसे ज्ञापन लेने आया है क्या? कलेक्टर भी नहीं आया। अब मैं कह रहा हूं ये जो डूंगरी बांध का मामला है, वो मामला कैसा है? ये डूंगरी बांध का सवाई माधोपुर का मामला शायद एक गांव डूंगरी बांध में नहीं है ना मेरा काम, लेकिन वो जो क्षेत्र गांव में जो लोग रहते हैं, उन क्षेत्र गांव में जो सर्व समाज रहता है, आप में जो वो हाथ खड़े करो जिनके रिश्तेदार उन क्षेत्र गांव में बसते हैं, सभी के रिश्तेदार बसते हैं, तो जैसे उस क्षेत्र गांव के लोगों को अपने घर परिवार की चिंता, आने वाली पीढ़ी की चिंता है, क्या आप उन रिश्तेदारों को उनकी चिंता नहीं है? नहीं है, हाथ खड़े करो, हाथ करके बोलो है कि नहीं है? तो क्या हमारा फर्ज है कि नहीं उनके लिए लड़ने के लिए? है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस संसार में 2 जगह डूंगरी बांध जैसे मामले चल रहे हैं। एक मामला गाजा की पट्टी का चल रहा है, वो फिलिस्तीनी गाजा की पट्टी जो सुंदर जगह है, जो स्वर्ग जैसी जगह है, जहाँ समुद्र है, जहाँ केमिकल बहुत सारी कमाई का साधन है, उसमें इजराइल और अमेरिका रोज बम पटक रहे, 60,000 लोग मर गए, बच्चे मर गए, माताएं मर गई, लेकिन वो फिलिस्तीनी, वो नाजात गाजा पट्टी के लोग, रहने वाले लोग 60,000 माताओं बच्चे मरने के बाद भी अपने घर बार को नहीं छोड़ रहे, झुक नहीं रहे, अमेरिका के आगे नतमस्तक नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपनी जमीन जहां पैदा हुए उसको नहीं छोड़ना चाहता। उसी तरह यूक्रेन, एक देश है छोटा सा यूक्रेन, उस पर रूस रोज बम पटक रहा है, रोज मिसाइलें चल रही है, हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन वो एक ही लड़ाई है, वो यूक्रेन से रूस कब्जा करना चाहता है। जैसे मोदी इन क्षेत्र गांव में इन माधोपुर में कब्जा करना चाहता है या फैक्ट्रियां खोलना चाहता है, या दिल्ली बंबई हाईवे निकला है, आज डूंगरी बांध बनेगा, कल दिल्ली बंबई हाईवे के आसपास के गाँव को बर्बाद कर दिया जाएगा, यहाँ भी फैक्ट्रियां खुलेगी, उनसे जमीनें छीन ली जाएगी, और उसके बाद पहले डोंगरी बांध बनाया जाएगा,
उसके बाद दिल्ली बम्बई के आसपास के गांव को खाली करवाया जाएगा। उसी तरह से फिर चिता कॉरिडोर धौलपुर से लेकर 12 तक जहां रहते हैं, बाकी जंगलों के आसपास तो आदिवासी रहते हैं, गुर्जर भाई रहते हैं जो गाय भैंस चलाते हैं। इन गुर्जर भाइयों को, इन मीणा भाइयों को जो एक हो रहे हैं और इस आंदोलन को जो सर्व समाज एक हो रहा है, मोदी यही तो चाहता है। ये ताकत इस एरिया में दिख रही है, भजन लाल को यही तो चिंता है। पहले वो भैरव सिंह शेखावत ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहले गुर्जर मीणाओं को मरवा दिया। ये मोदी सरकार फिर से यहाँ पर डालना चाहती है, आपको खत्म करना। मैंने कहा अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपका भरोसा रहा, विश्वास रहा, तो भजन लाल तो क्या, भजन लाल तो क्या नरेंद्र मोदी आ गया ना, और कोई ईंट उद्घाटन करने आ गया, रखेंगे उस ईंट के नीचे, चाहे वो देश का कितना बड़ा व्यक्ति हो, उस ईंट के नीचे समाधि बनाकर वही जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। और साथ कैसे चाहिए? साथ कैसा चाहिए? साथ वैसा चाहिए जैसे गुर्जर समाज ने कर्नल भेसला के नेतृत्व में, जब गुर्जर समाज अपने हकों की लड़ाई लड़ने गया, पूरे आत्मविश्वास से गया, उन्होंने जब पत्नी में बैठे 72 लोग शहीद हो गए, गोलियां चली, लोगों की लाशें गिर गई, लेकिन गुर्जरों ने पीठ नहीं दिखाई, कर्नल भेसला ने पीठ नहीं दिखाई। और यही कारण है कि गुर्जरों को आरक्षण मिला। आज में गुर्जर समाज में नौकरी मिल रही, उस कर्नल भेसला की पूजा पाठ हो रही है। अगर आप चाहते हो कि डूंगरी बांध नहीं बने, तो उसी तरह जैसे गुर्जर समाज ने कर्नल साहब के साथ रह के लड़ाई लड़ी, यहाँ गुर्जर मीणा सातों जात मुसलमान सबको अपने अपने देवता की कसम खाकर 21 तारीख को चकेरी में पंचायत है, उसमें नूता दे रहा हूँ।